नमस्कार दोस्तों, ब्रजेश सर वीवीएम चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक और समांतर श्रेणी आपके बीच लाए हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। इसकी इंग्लिश होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चलो समांतर श्रेणी होती क्या है, आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इसको शॉर्ट फॉर्म जो होता है, इसको हम एपी में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? एपी होता है। और ये बताएंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। वह सीरीज जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। इसको हम एपी से प्रदर्शित करते हैं। एपी से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम बताते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। आइए हम ये बताते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद को समांतर श्रेणी में प्रथम पद को स्मॉल ए से तथा सार्वंतर को स्मॉल डी से, यनवा पद को टीएन से व्यक्त किया जाता है। टीएन से व्यक्त किया जाता है। ठीक। कि जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद को स्मॉल ए से तथा सार्वंतर को स्मॉल डी से तथा यनवा पद को टीएन से व्यक्त किया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। कि सार्वंतर मतलब क्या होता है? सभी पदों का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। सभी पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। और इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है, इसको क्या लिखते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर का मेन फार्मूला यही है। तो क्या बोलते हैं? सार्वंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। अथवा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, d बराबर t2 माइनस t1। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम सार्वंतर निकालते हैं और कैसे प्रथम पद को निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 2, 4, 6, 8। इसे हम चेक करते हैं। इसे हम चेक करते हैं कि ये श्रेणी
ये श्रेणी एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब कंफ्यूजन कौन है? एपी का मतलब ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एपी होता है, और इसकी हिंदी होती है समांतर श्रेणी। आइए हम कैसे चेक करते हैं कि जो एग्जांपल मेरे पास है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहले चेक करते हैं इसका। आइए देखो 2 4 6 8, इसमें प्रथम पद कौन है? 2 है। क्या लिखते हैं इसको? पहला पद यहाँ पर 2 है, और दूसरा पद जो है आपका 4 है, और तीसरा पद जो है आपका 6 है, और चौथा पद 8 है। ठीक, तो हम चेक करते हैं कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको हम समांतर के माध्यम से ही चेक कर पाएंगे कि हमारी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अभी जस्ट बताया समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, आइए बताते हैं। सार्वंतर किन्हीं दो पदों का अंतर लिया जाता है। सार्वंतर क्या होता है? किन्हीं दो पदों का अंतर लिया जाता है। इसको निकालने के लिए जस्ट बताया गया कि सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद जो होता है और माइनस पहला पद होता है। यहाँ पर जो पहला पद लिखते हैं सार्वंतर, उसको D1 से नोट किया जाता है, और D1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद, मतलब T2 माइनस T1 होता है। तो D1 बराबर यहाँ से निकलेगा आपका दूसरा पद T2 क्या है आपका 4 माइनस आपका 2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार D2 निकालेंगे हम। D2 कैसे निकालेंगे? D2 बराबर क्या होगा आपका T3 माइनस T2, और T3 आपका कितना है 6 माइनस T2 कितना आपका 4 है, बराबर 2। ऐसे हम इसी प्रकार हम D3 निकालेंगे। और D3 आपका कैसे निकालेंगे? D3 का फार्मूला क्या होगा, T4 माइनस कितना होगा आपका T3 होगा। अब आइए देखते हैं T4 यहाँ पर क्या है। T4 आपका 8 है, और T3 आपका कितना है 6 है। T4 मतलब 8 माइनस 6 बराबर कितना हो गया आपका 2। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो सीरीज है सभी पदों का अंतर क्या है, 2 मिल रहा है हमको। यहाँ पर सभी पदों का अंतर जो है हमको 2 मिल रहा है, और हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी एपी में है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, और उसको हम चेक करते हैं कि सीरीज हमारी और समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलो इसी प्रकार हम दूसरे एग्जांपल को, समांतर श्रेणी के दूसरे एग्जांपल को लेकर चलते हैं, और उसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो सीरीज मेरे पास है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए 5 8 11 14 एंड 17। अब इसको चेक करते हैं। जो एग्जांपल मेरे पास, दूसरा एग्जांपल हम आप लोगों को समझाने के लिए लाए हैं कि देखते हैं कि जो सीरीज मेरे पास है एपी में है कि नहीं है। इसका जो है इसको चेक करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम आपका यही है। अगर सब सीरीज सभी में अगर सार्वंतर जो है निकल के सार्वंतर अगर समान आ रहा है, उसको विदाउट हेजिटेशन हम उसको बोल सकते हैं कि दी हुई जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है। आइए हम चेक करते हैं। अब प्रथम पद को क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं, दूसरे पद को T2 लिखा जाता है, और जो थर्ड पद होता है इसको क्या बोलते हैं, T3 बोलते हैं, और T4 ऐसे क्या बोलते हैं, T5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि T मतलब क्या होता है, ये टर्म होता है। टर्म मींस क्या होता है, पद होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम T से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को T1, और दूसरा पद जो होता है इसको हम T2 लिखते हैं, और जो थर्ड पद होता है T3 T4 T5 डॉट डॉट ऐसे कहां चले जाते हैं, यहाँ पर हमने इसके जस्ट पहले इंडिकेट किए थे उसको TN से लिखा जाता है। आइए हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर सार्वंतर में क्या होता है, डिफरेंस, किसी चीज का अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वंतर होता है, और इसको क्या लिखते हैं D1। किन्हीं दो पदों का अंतर लेना है, और D1 यहाँ पर है तो इसको दूसरा पद
T2 माइनस क्या होगा आपका T1 होगा। अब यहां पर चेक करो कि T2 आपका कितना है 8 है, 8 माइनस कितना आपका 5 बराबर कितना आया 3 है। और ऐसे समांतर निकालेंगे D2, यहां पर D2 है तो यहां पर जो पद होगा यहां पर क्या लिखेंगे T3 माइनस कितना T2। अब सीरीज में चेक करो आपके T3 कहां पर है, T3 आपका कितना है 11 है, 11 माइनस कितना हो जाएगा आपका T2 कौन सा है आपका 8 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार हम क्या निकालेंगे D3 निकालेंगे। D3 कैसे नहीं, यहाँ पर D3 है टर्म किया, लेकिन यहाँ अगर 3 है यहाँ पर कितना कर देंगे T4 कर देंगे और अगला पद क्या होगा उससे कम हो जाएगा T3 हो जाएगा। अब सीरीज में देखो T4 आपका कौन सा है, T4 आपका कितना है 14 है और 14 माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और 11 बराबर कितना हो गया 3। अब चेक करते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना सभी पदों का जो अंतर मिल रहा है कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, कहने का मतलब इसका डिफरेंस कितना है 3 है और इसका भी डिफरेंस कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 3 है। इसलिए इस प्रकार क्या करते हैं कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी जो है, दी गई श्रेणी एपी में है। आइए हम दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसी सीरीज के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे हम समांतर निकालते हैं और कैसे हम समांतर को कैसे निकालते हैं। आइए मेरे पास थर्ड एग्जांपल जो होगा उसको हम राइट करते हैं। 5 9 13 17 और 21 डाट डाट ऐसे कहाँ चले जाएंगे। इस सीरीज का, इस श्रेणी का प्रथम पद, इस प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के माध्यम से लेकर आए हैं कि इसको बताना है, इसमें प्रथम पद और आपको सार्वंतर निकालना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। देखो यहाँ पर क्या करना है, प्रथम पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सार्वंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर सीरीज में देखो प्रथम पद पर कौन है, T1 के स्थान पर कौन है आपका 5 है, T2 के स्थान पर कौन है 9 है और T3 के स्थान पर कौन है 13 है और T4 के स्थान पर कौन है 17 है और T5 के स्थान पर कितना है आपका 21 है। तो किस इस क्वेश्चन में जो है प्रथम पद का जिक्र किया है और सार्वंतर का जिक्र रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे T1 क्या है, यहाँ पर T1 आपका 5 है। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, प्रथम पद जो होता है प्रथम पद को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। जो पूछ रहा था पहला क्वेश्चन की पुष्टि हो गई और दूसरा पूछ रहा है कि सार्वंतर कोई दिक्कत नहीं है। सार्वंतर जो निकालने का फार्मूला होता है अभी जस्ट आपको बताया गया था कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है और सार्वंतर का जो फार्मूला है उसको क्या बोलते हैं T2 माइनस क्या होता है T1 होता है। ठीक, अब इसी के माध्यम से क्या करेंगे सार्वंतर को निकाल लेंगे। तो सार्वंतर D बराबर T2, यहाँ पर देखो सीरीज तुरंत चेक करो, सीरीज पर आओ, T2 कौन है आपका 9 है और T1 कौन है आपका 5 है। T2 5 हो गया, दोनों का डिफरेंस, दोनों में अंतर ले लो 5 4 9। इस प्रकार क्या हो गया आपका सार्वंतर आपका कितना निकल गया आपका 4 हो गया। क्वेश्चन जो एग्जांपल जो बोल रहा था उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ये पूछ रहा था इस श्रेणी का प्रथम पद था सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद यही होता है जो सीरीज का जो पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं, ये आपका प्रथम पद होता है। और सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं चाहे किन्हीं दो पदों का अंतर ही उसे क्या बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं। इन्होंने देखा कि सार्वंतर पूछा कि सार्वंतर कैसे 9 दिया गया और इसमें सब्सट्रैक्ट कितना दिया गया 5, बराबर कितना आ गया आपका 4 हो गया, इसलिए सार्वंतर आपका कितना हो गया 4 निकल गया आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आज हमने समांतर श्रेणी के टॉपिक पर इसका हमने आपको बेसिक लेकर आप लोगों के माध्यम लेकर आए थे और आपको समझाया है। अब जो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी
वो एनसीईआरटी मैथ की जो क्लास 10 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो होती है उस चैप्टर नंबर समांतर श्रेणी की जो 5.1 है उसी को लेकर हम नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसी के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे 5.1 पर। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और बीवीएम चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलिए।